के पास उत्तर तो बाकी सी सेटन डिनो किससे क्या हो जाएगा। नारंगी खाना चाहिए, नारियल खाना चाहिए, सूर्य के किरण खाने चाहिए और खजूरें का खानी चाहिए बुढ़ापे को टक्कर मारने के लिए। कमर कश 1 ग्राम खाना चाहिए जवानी बरकरार रखने को। माइयों को 20 से 30 साल की उम्र तक प्रजनन ऊर्जा और नाड़ियों में लचकीलापन रहे, संतान भी अच्छी रहे, माया भी ठीक रहे, तो उनको क्या क्या खाना चाहिए। ऐसे प्रश्न होते तो बहुत फायदा होता। क्या ख्याल है? अभी प्रश्न उत्तर आएंगे इस ऋषि दर्शन में थोड़े से। आज मजा आ गया कि नहीं आया? जितना इंतजार किया उतना टनाटन मिला कि नहीं मिला? हरिओम हरिओम। कौन बनेगा सर्वपति? करोड़पति तो बन गए। करोड़ नहीं देते, 25 लाख बहुत हो गया। एक एक को करोड़ नहीं देते, 25 लाख और कुछ भी देते हो। नारायण हरि नारायण हरि। आंखें न हो, अक्ल न हो, विद्या न हो, मां नहीं हो, बाप न हो, जन्मा अंध हो, और फिर भी सर्वश्रेष्ठ महापुरुष बन गया, जिसका ग्रंथ भक्ति मार्गी लाखों लाखों साधु पढ़ते हैं। वो कौन? कबीर, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, धनाजाट आदि आदि नाम बनाओ, उसमें असली नाम भी डाल दो, खोजो कौन था वो जिसने भक्तमाल ग्रंथ की रचना कर डाली अंध बालक ने। और भक्तमाल ग्रंथ बड़े बड़े संत पढ़ते, वो कौन था? मां मर गई थी, बाप मर गए थे, अकाल पड़ा, मां जंगल में छोड़ गई अंध बालक को। तुझे उठाकर भीख मांगने भी नहीं जा सकती, पानी के चुल्लू भर पीने के लिए भी तड़प रहे लोग वन देवी के हवाले। अब वन देवी जाने भगवान जाने में जा रही हूं, मां छोड़ के चली गई। एक संत अग्रदास महाराज सुबह घूमने गए, पगडंडी में भगवान ने लीला की पगडंडी भूल गए। उनके भाई के साथ वहीं पहुंचे जहां अंध सूरदास लावारिस बालक पड़ा था। अग्रदास ने अपने करमंडलू से पानी निकाला तो कौन है बेटा, कहां से? तो उसने सारी हकीकत बताई। हृदय पसीजा, बालक की आंखों में वो पानी डाल दिया, बालक देखता बन गया। जा अब तू अपनी मां के पास, आप ही माई बाप हो, आप ही के साथ चलूंगा। वो बालक रहा अग्रदास के आश्रम में, सेवा चाकरी करता और अग्रदास उसे छोटी मोटी कहानी सत्संग सुनाते। एक बार वो पंखा हाँक रहा था, इतने में गुरुजी एकाएक मुंह घुमा के शांत गंभीर हो गए। उस नारायण सूरदास में से आंखों वाला नारायण माप गया कि गुरुजी को किसने याद किया है। गुरुजी का काम उसने पूर्ण कर दिया। फिर हाथ जोड़ के गुरुजी ने कहा कि गुरुजी, उस शिष्य ने कहा गुरुजी अब आपके भक्त का बेड़ा गर्क नहीं होगा, किनारे लग गया, आप ध्यान करके देख सकते हैं। क्या बेड़ा और क्या ध्यान? बोले गुरुजी समुद्र में तूफान चक्रवात आया, कई सौदागरों के बेड़े गर्क हो गए, आपके भक्त का बेड़ा भी गर्क होने की कगार पे था। गुरुदेव गुरुदेव ओम गुरु मेरे गुरु रक्षमा। उन्होंने पुकारा, आपके दिल में उसकी पुकार पहुंची। आप मेरे साथ बात करते करते तुरंत मुंह घुमा कर गंभीर हो गए। मैंने ध्यान लगा कर देखा, मेरे गुरुजी को क्या एकाएक गंभीरता का
आवाहन करना पड़ा, तो मैं सब समझ गया। तो मैंने ध्यानस्थ होकर आपकी दुहाई से वायु देवता को कहा कि दिशा बदलो। जो पश्चिम से पूर्व की तरफ वायु जा रहा था और बेड़े गर्क हो रहे थे चक्रवात में, उस वायु ने रुख बदला और भक्त का बेड़ा किनारे लग गया। गुरुजी आप ध्यान करके देखो। अग्रदास ने ध्यान करके देखा, शाबाश है बेटा, तू तो मेरे नाभि की और मेरे भक्त के नाभि की पुकार और बात जान गया। आज से तेरा नाम नाभाजी पड़ेगा। तू संतों और भक्तों के बीच की घटनाओं का चरित्र ग्रंथ लिख। अंधे में से आंख वाला बना, लेकिन पढ़ा तो नहीं था, फिर भी भक्तमाल ग्रंथ रच डाला और वो लाखों लाखों साधु पढ़ते हैं। वो भक्तमाल ग्रंथ के रचयिता थे नाभाजी महाराज, और उन नाभाजी महाराज का शिष्य था जो दूध पर ही रहता था, जिसके कारण उनका नाम पैहारी बाबा पड़ गया। और पैहारी बाबा को पृथ्वीराज चौहान ने क्या कहा, और पैहारी बाबा ने पृथ्वीराज चौहान को आकाश मार्ग से द्वारका कैसे दिखा के फिर अपने कमरे में दाखिल कर दिया, उस घटना के विषय में प्रकाश डालिए। बन जाओ सर्वोपति। ऐसे तो कई हैं प्रश्न। ऐसा कौन सा महात्मा था जिसकी पत्नी को परिसा भागवत की पत्नी ने पारस दे दिया, रोज छटांग भर सोना बनता था, गरीबी मिटी, चीज वस्तु सामग्री आ गई, लेकिन जब पति आए तो सारी सामग्री गरीबों में बांट दी और वो पारस फेंक दिया गोदावरी में। परिसा भागवत आया, रोया पीटा, नामदेव चले गए गंगा जी में। महाराष्ट्र में सभी नदी को गंगा जी बोलते। बहुत सारे पारस लाए, पहचान नहीं पाया। जिसको तू पहचान नहीं सकता उसको मेरा मेरा मानता है, जो तुझे भूलता नहीं उसको भूल बैठा है। तो सब कुछ जिससे होता है उसका आत्मदेव का अनुसंधान करने की दीक्षा ली। पहले में पहला चेला कौन बना? नामदेव महाराज का। बोले परिषद भागवत। पारस से कितना सोना बनाता था? छटांग भर। और आखिर और सोना बनाने की विद्या भी तुच्छ लगी जब आत्मविद्या मिली। वो आत्मविद्या से क्या क्या फायदे होते हैं और किससे मिलती है? कौन बनेगा सर्वोपति? आत्मविद्या गुरुओं से मिलती है। संयमी, सदाचारी, तत्पर, एकाग्रता। मंत्र की सिद्धि में चार चीजें कौन सी चाहिए? कोई भी मंत्र हो, चार चीजें जापक के पास हो तो उस मंत्र की सिद्धि हो जाती। और वेद व्यास जी एक शराबी भीड़ के पीछे रोज दौड़ दौड़ के जाते और 2500 बार दौड़ के आए, लेकिन भील उनको मुलाकात ही नहीं देता था। आखिर उस भील के लड़के ने व्यास जी पर दया खाकर व्यास जी को मंत्र दिया। उस मंत्र से व्यास जी ने क्या करके दिखाया? पेड़ झुक गया, 2 नारियल तोड़े, पेड़ फिर अपनी जगह पे चला गया। वो मंत्र था भील के लड़के के पास। भील के लड़के को उसके बाप ने क्या कहा? बोले वो महापुरुष को तुमने मंत्र दिया है, बिना श्रद्धा के मंत्र फलेगा नहीं, जाओ तुम व्यास की परीक्षा लो। व्यास जी ऋषियों के आगे तात्विक सत्संग कर रहे थे, और जब पता चला कि वो पेड़ झुकाने वाली विद्या का मंत्र देने वाला गुरु जी आ रहे, तो व्यास जी उठे और उसको लाए और उसका सत्कार किया। तो व्यास जी तुच्छ
सबर भील के द्वारा मंत्र मिला, उसका आदर करते तो जिसके द्वारा भगवान का मंत्र मिलता है, गुरु मंत्र मिलता है, उस गुरु का आदर करने से क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सवाल है। मुखम करोति वाचालम पंगो लंगय तेगरी तव कृपार्थम हम वंदे परमानंदम माधवम। ऐसा कौन सा लड़का था जिसके पिता मर गए थे, मां दासी थी, और कोई भी 2 पैसे में उसको दिन भर काम कराए और वो बेटा भी जाए, आखिर में वो बेटा इतना महान बना कि श्री कृष्ण उसका सत्कार करते। वो कौन बेटा था? नारायण हरि हरि ओम हरि। अब तुम लोग जाओ, सिर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे शर्माए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 प्रभु ओम, प्यारे ओम, मेरे ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, गुरु जी ओम, हरि ओम 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 ओम। 12 तारीख 11:30 बजे, कल 11 तारीख है, 12 तारीख 11:30 बजे से 3 बजे तक यहाँ रहेंगे, फिर 4 की गाड़ी में पूना के लिए रवाना हो जाएंगे सब।